तो यार वेलकम टू 9th एपिसोड। एपिक वाली फीलिंग आ रही है ना। आज के एपिसोड में हम लोग बस इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी पे डिस्कशन करेंगे और पूरे टाइमलाइन को समझेंगे। ये पूरा एपिसोड इसी पे डेडिकेटेड है और यार ऐसा होगा भी क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था पूरे एमसीयू का, जिसके लिए पिछले 10 साल से हाइप क्रिएट किया जा रहा था। हेमडाल की मदद से हल्क अर्थ पे पहुंचता है और सीधे आके न्यूयॉर्क के सैंक्टम सैंक्टोरम में गिरता है और दोबारा डॉक्टर बैनर में बदल जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग से होती है और वो उन्हें थैनोस और उसके प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद वो लोग अर्थ पे मौजूद सभी स्टोन्स को सिक्योर करने की सोचते हैं, जिसमें टाइम स्टोन तो उनके पास होता है मगर माइंड स्टोन नहीं। और इसलिए विजन से कांटेक्ट करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और बैनर टोनी स्टार्क के पास पहुंचते हैं और टोनी को थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बताते हैं, मगर टोनी को विजन की लोकेशन नहीं पता होती और मदद के लिए वो कैप्टन से कांटेक्ट करने ही वाला होता है कि चिल्ड्रन ऑफ थैनोस, एबोनी मॉ और कल ऑब्सिडियन टाइम स्टोन लेने के लिए सैंक्टम सैंक्टोरम के पास लैंड करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन मांगते हैं, जिसे देने से वो मना कर देते हैं। इसके बाद कल ऑब्सिडियन और एबनी मॉ टोनी, वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, मगर हल्क लड़ने से मना कर देता है और ट्रांसफॉर्म नहीं होता। वहीं एबनी मॉ डॉक्टर स्ट्रेंज को एक पावरफुल स्पेल से बाइंड कर देता है और टाइम स्टोन लेने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज के प्रोटेक्टिव स्पेल की वजह से वो स्टोन छीन नहीं पाता और इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ अपनी शिप में टाइटन पे ले जाने लगता है। वहीं टोनी कल ऑब्सिडियन से फाइट कर रहा होता है और उसकी मदद के लिए स्पाइडरमैन वहां आ जाता है, मगर एबनी मॉ डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ शिप में ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद टोनी और फिर स्पाइडरमैन भी चोरी से शिप में घुस जाते हैं और फिर शिप से वो एबनी मॉ को स्पेस में फेंक देते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। और फिर टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को अर्थ की बजाय टाइटन की तरफ जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। वहीं अर्थ पे बैनर कैप्टन को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताता है और फिर कैप्टन, ब्लैक विडो और फैल्कन टाइम पर स्कॉटलैंड पहुंचकर विजन और स्कारलेट विच को प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव से बचा लेते हैं, जो कि वहां विजन से माइंड स्टोन छीनने आए होते हैं। इसके बाद माइंड स्टोन को सिक्योर करने और विजन के हेड से अलग करने के लिए कैप्टन बाकी सभी के साथ, जिसमें ब्रूस बैनर और रोडी भी शामिल होते हैं, उन्हें लेके वकांडा पहुंचते हैं, जहां शूरी विजन को डायग्नोस करने के बाद बताती है कि विजन को कोई हार्म पहुंचाए बिना स्टोन को निकालना पॉसिबल है, पर इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। और इसके बाद शूरी माइंड स्टोन को निकालने का प्रोसेस शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में एक डिस्ट्रेस सिग्नल का पीछा करते हुए गार्डियंस एसगार्डियंस की डिस्ट्रॉय हो चुकी शिप के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें थॉर की अनकॉन्शियस बॉडी मिलती है और वो उसे रेस्क्यू करके शिप में ले आते हैं। और जागने के बाद थॉर उन्हें थैनोस के बारे में बताता है और ये सुन के गामोरा सबको अपने पास्ट और थैनोस के पूरे प्लान के बारे में बताती है। और सब जानने के बाद पूरी टीम 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, जिसमें थॉर, ग्रूट और रॉकेट निडाविलियर के लिए निकल जाते हैं ताकि थॉर एक ऐसा हथियार बनवा सके जिससे कि थैनोस को मारा जा सके। वहीं बाकी की टीम कलेक्टर से रियलिटी स्टोन लेने नोवेयर के लिए निकलती है। निडाविलियर पहुंचने पे थॉर बोनो के राजा ईट्री से मिलता है और ईट्री उसे थैनोस के बारे में बताता है कि कैसे उसने ज़बरदस्ती उससे दूसरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाया और फिर उसके सामने ही उसके सभी लोगों को मार दिया और साथ ही उसका हाथ भी काट दिया। इसके बाद थॉर ईट्री से एक नया वेपन बनाने को बोलता है ताकि वो थैनोस से हर चीज़ का बदला ले सके। और फिर ईट्री थॉर की मदद से हार्ट ऑफ डाइंग न्यूट्रॉन स्टार को दोबारा से स्टार्ट करवा के स्टॉर्म ब्रेकर को बनाता है, जो कि मिलीनियर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है और साथ ही बायफ्रॉस्ट को भी खोल सकता है। वहीं नोवेयर पे थैनोस पहले पहुंच के रियलिटी स्टोन हासिल कर लेता है। साथ ही वो सोल स्टोन की लोकेशन जानने के लिए गामोरा को किडनैप भी कर लेता है और स्पेस स्टोन की मदद से अपने साथ गामोरा को लेके अपनी शिप पे पहुंचता है, जहां वो गामोरा के सामने नेबुला को टॉर्चर करके गामोरा से सोल स्टोन की लोकेशन हासिल कर लेता है और साथ ही गामोरा को लेके वॉर्मिर पहुंचता है। उसके जाने के बाद नेबुला अपने आप को छुड़ाकर स्टार लॉर्ड को टाइटन की लोकेशन भेज देती है और फिर स्टार लॉर्ड, मेंटिस और ड्रैक्स टाइटन के लिए निकल जाते हैं। वहीं वॉर्मिर पे थैनोस की मुलाकात रेड स्कल से होती है और रेड स्कल उसे बताता है
कि वो सोल स्टोन को हासिल करने वालों के लिए एक गाइड का काम करता है। साथ ही वो थैनोस को सोल स्टोन को हासिल करने के लिए ज़रूरी सेक्रीफाइस के बारे में भी बताता है और थैनोस को ना चाहते हुए भी अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी गमोरा को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और वो गमोरा को क्लिफ से नीचे फेंक देता है। उसके मरने के बाद सोल स्टोन थैनोस को मिल जाता है। वहीं टाइटन पे आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात स्टार लॉर्ड, मेंटिस और ड्रैक्स से होती है और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से 14 मिलियन पॉसिबल फ्यूचर्स देखते हैं, मगर उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक में ही वो थैनोस से जीत सकते हैं। थैनोस स्पेस स्टोन की मदद से टाइम स्टोन लेने टाइटन पहुंचता है, जहां आयरन मैन, स्टार लॉर्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, ड्रैक्स और मेंटिस से उसकी फाइट शुरू हो जाती है और कुछ टाइम बाद नेबुला भी वहां पहुंच जाती है और किसी तरह मेंटिस बाकी हीरोज़ की मदद से थैनोस का माइंड कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाती है और स्पाइडरमैन गॉन्टलेट थैनोस के हाथ से निकालने ही वाला होता है कि नेबुला से 2 मिनट रुका नहीं जाता और वो गमोरा के बारे में स्टार लॉर्ड को बता देती है और अपने प्यार वाले चापे में स्टार लॉर्ड बिना सोचे थैनोस पे अटैक कर देता है, जिससे मेंटिस का माइंड कंट्रोल थैनोस के ऊपर से छूट जाता है और थैनोस फिर से सब पे अटैक कर देता है और आयरन मैन को मारने ही वाला होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टाइम स्टोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस शर्त पे कि वो आयरन मैन को छोड़ देगा। और फिर थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मान के टाइम स्टोन लेके स्पेस स्टोन की मदद से वहाँ से चला जाता है और अर्थ पे पहुँचता है, जहाँ थैनोस की आउटराइडर्स की आर्मी ने पहले से ही वकांडा पे अटैक कर रखा होता है और इस अटैक में एवेंजर्स कॉर्वस ग्लेब, प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कल ऑब्सिडियन को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही थॉर भी स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से ग्रूट और रॉकेट के साथ वकांडा पहुंच जाता है और आउटराइडर्स को ख़त्म करने लगता है। वहीं थैनोस के आने के बाद बाकी एवेंजर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसे कोई रोक नहीं पाता और विजन वांडा से उसके माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने को बोलता है और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वांडा ना चाहते हुए भी माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही विजन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर थैनोस टाइम स्टोन की मदद से टाइम को रिवर्स करके विजन के हेड से माइंड स्टोन निकाल लेता है और उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं और ये देखकर थॉर गुस्से में स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस की चेस्ट में घुसा देता है, मगर इससे पहले कि थॉर उसे पूरी तरह से ख़त्म कर पाए, थैनोस करने में सक्सेसफुल हो जाता है और इसी के साथ पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है और फिर थैनोस स्पेस स्टोन की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं स्नैप के बाद टाइटन पे सिर्फ आयरन मैन और नेबुला ही बचते हैं और बाकी सब खत्म हो जाते हैं और अर्थ पे हीरोज़ में सिर्फ कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, वॉर मशीन, ब्रूस, थॉर और रॉकेट ही बचते हैं। न्यूयॉर्क में निक फ्यूरी और मारिया हिल भी स्नैप में गायब हो जाते हैं, पर निक फ्यूरी गायब होने से पहले कैप्टन मार्वल को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं सैन फ्रांसिस्को में स्नैप की वजह से एंट मैन क्वांटम रेल्म में फंस जाता है। साथ ही हाइड आउट में रह रहे हॉक-आई का परिवार भी स्नैप में गायब हो जाता है। वहीं स्पेस स्टोन यूज़ करके थैनोस एक दूसरे प्लैनेट पे पहुंचता है और अपनी सक्सेस पे खुश होते हुए आराम से बैठ के सनसेट देखने लगता है। तो यार यहीं पे एंड होता है एपिसोड 9। हमारा फाइनल एपिसोड किस पर होने वाला है ये आपने गेस कर ही लिया होगा। इफ हाँ तो कमेंट में बता देना। इसलिए चलो अब मिलते हैं फाइनल एपिसोड में।